शालोम। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज हम एक बहुत ही सामर्थी प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना जो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेके आती, प्रार्थना जो अद्भुत कार्यों को करती, प्रार्थना जो बंद दरवाजे को खोल देती, प्रार्थना ये वो प्रार्थना है जो शत्रु को हमारे जीवन से दूर करेगी। हमारे मुंह में परमेश्वर के वचन है और जब हम वचनों को बोलना शुरू करते हैं प्रियो, हमारा शत्रु हमारे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा के समय में वचन होने के बावजूद भी उसने वचन को कोट किया और उसने वहाँ पर बोला, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, जब खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह को वचन की आवश्यकता पड़ी तो मुझको और आपको कितनी ज़्यादा आवश्यकता। और मैं ऐसा बोलूं कि जब हम प्रार्थना करते, जब हम उसके चरणों में जाते, तो सबसे पहले हम अपने जीवन में इस बात को जाने कि हमें परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, उसका जय जयकार करना है। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। वो अद्भुत कार्यों को करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। और उसका वचन इस प्रकार से कहता है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। आप उसकी स्तुति और आराधना करें। प्रार्थना करने से पहले हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जब हम उसकी स्तुति और आराधना करते, हमारा प्रभु स्तुति और आराधना के सिंहासन पर विराजमान होता और वो अद्भुत कार्यों को करता। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम की सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। पूरे समय आप उसके नाम को धन्य कहें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, तब उस परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में होता हुआ देखेंगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनेगा बहुत ध्यान से, यहोवा सब पिसे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हमारा परमेश्वर सब पिसे हुओं को, जो दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में है, उनको संभालता है और जो झुके हुए हैं उनको सीधा खड़ा कर देता है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जब आप स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और जब आप उसको पुकार रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना में, वो आपकी स्तुति में वो विराजमान है, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है और वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। और वहाँ पे लिखा हुआ, वो अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आप प्रियों, आपकी वो प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देगा, आप क्योंकि उसके डरवैये हैं और वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों को, जो हमने अभी पढ़ा है, बोलकर हम प्रार्थना करें। लिखा हुआ, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी करता। हाँ, वो परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता। अगर आप मन में दुखी हैं, खेदित हैं, परेशान हैं, वो आपको चंगा करेगा, मरहम पट्टी करेगा, आपके मन को वो बदल देगा। वो और उसका जो वचन है वो सामर्थ्य, यहाँ पर लिखा हुआ, पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। इसलिए अपनी प्रार्थना में वचन को बोलकर आप प्रार्थना करें और आप देखेंगे कि वचन के द्वारा आप विजयी होंगे और वचन के द्वारा मैं और आप सफल होंगे। मैं और आप वचन के द्वारा हर लड़ाई को हम जीत लेंगे। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। आपके
हाथों में पवित्र शास्त्र मतलब दोधारी तलवार रहना चाहिए, जिससे वहाँ पे लिखा हुआ है कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज राज के लोगों को ताड़ना दे सकें। आपके पास जब वचन रहेगा, आप इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करेंगे और शैतान की सारी शक्ति के प्रभाव को आप खंडित करेंगे और वो शक्तियाँ यीशु के नाम में गिरा दी जाएंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। रीखा तारा रबा, यीशु के नाम में प्रभु आपका वचन अति वेग से दौड़ता। प्रभु आपके वचन में जीवन है। प्रभु आपने कहा इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप खेदित मन के लोगों को छंगा करते हैं प्रभु जी, और उनके शोक पर मरहम पट्टी लगाते प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय ये भाई बहन, ये बच्चे, ये जवान, ये बुजुर्ग, जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, इनके जीवन में तू मरहम पट्टी कर दे, इनके जीवन की दिशा को बदल दे। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में जहाँ कहीं भी प्रभु ये बंधन में पाए जाते हैं, जहाँ कहीं भी ये बीमारी में पाए जाते हैं, जहाँ कहीं भी ये तकलीफ में हैं, जहाँ भी आज सफल हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी इनके बंधन से इनको आप आज़ाद करें, बीमारी से इनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी अंदर से टूटे हुए हैं प्रभु जी, आपका वचन इनको शांति दे, मरहम पट्टी लगा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में जहाँ ये असफल थे आज तक, वहाँ पर आप सफल करें प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन का हर क्षेत्र यीशु के नाम में बचाया जाए, और यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी ये आपकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार आपने कहा मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा पिता, हाँ इस वर्ष इन्हें बदले में दूना सुख दें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है और मेरी दया निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ प्रभु जी आप दया कीजिए प्रभु जी, आप इनकी सहायता कीजिए। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हाँ प्रभु हमारा भरोसा आप पर है, आप इन प्रिय लोगों के लिए सब कुछ पूरा करेंगे प्रभु जी। आप वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबका करता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में आपके वचन के अनुसार सब कुछ पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आपके वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आप इनको पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए, ओ चंगाई दीजिए प्रभु जी, अद्भुत आश्चर्य कर्म कीजिए, जो बंद द्वार है यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये आज तक असफल थे उस क्षेत्र में मैं सफलता की घोषणा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शत्रु जो इनके विरोध में खड़ा हो रहा है यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में आने वाले हर एक शत्रु को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ, हर दुष्ट योजना को मैं यीशु के नाम में ढा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ, यहाँ तक तूने इन प्रियों को संभाला, आगे भी संभाल प्रभु जी, सुरक्षित रखो और इनके जीवन में अद्भुत कार्य को करे। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन।